हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th विज्ञान की कार्य पुस्तिका का अध्याय 17 जिसका नाम है वन हमारी जीवन रेखा। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 16 जल बहुमूल्य संसाधन करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 17 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, क्या तुम्हें कभी जल या वन में जाने का अवसर मिला है तो कब? इसका उत्तर है हिमाचल की यात्रा में। प्रश्न 2, तुमने वन में क्या क्या देखा हो? जो देखा उसके बारे में अपने शब्दों में लिखो। इसका उत्तर है चीड़, देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, खरगोश, गीदड़, हिरण, अनेक पक्षी। प्रश्न 3, वन में पाए जाने वाले कुछ पशु पक्षियों के आवाज़ें लिखो, जैसे कोयल कूकू, कबूतर गुटरगू गुटरगू, कुत्ता भौंकना। प्रश्न 4, नीचे दी गई जगह में कुछ जीव जंतुओं के चित्र चिपकाओ जो वन में पाए जाते हैं। इसका उत्तर है भेड़, ऊंट, हिरण। वन की जमीन अनेक वृक्षों, झाड़ियों, शाख और घास से ढकी रहती है। वृक्षों में कीट, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, खैर, आंवला, कचनार, पीपल, बरगद, जंगली कीकर, बबूल, यूकेलिप्टस आदि पाए जाते हैं। प्रश्न 5, नीचे कुछ वस्तुएं के नाम दिए गए हैं, चर्चा करके लिखिए कि वे किन पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। इमारती लकड़ी, टीक, शीशम, जंगली कीकर, बबूल, प्लाईवुड, शीशम, टीक, प्लाश, जलाऊ लकड़ी, जंगली कीकर, कागज, टीक, पलाश, माचिस की तिल्लियाँ, टीक, पलाश, वनौषधियाँ, नीम, आंवला, कचनार, पीपल, गोंद, कीकर, नीम, तेल, नीम, पलाश, फल, आंवला। प्रश्न 6, यदि तुम्हें वन जाने का मौका मिले तो तुम वहाँ जिन जिन चीज़ों का संग्रह करोगे उनके नाम लिखो। अनेक प्रकार के पौधों की पत्ती, फूल, बीज इत्यादि, ताकि हम उस वृक्ष को पहचान सकें। सभी जीव जंतु भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। शाकाहारी को मांसाहारी खा जाते हैं। ये क्रम चलता रहता है, जैसे घास, कीट, मेंढक, सर्प, उकाब। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। प्रश्न 7, उपरोक्त लिखित खाद्य श्रृंखला की तरह वन में पाई जाने वाली अन्य 2 और खाद्य श्रृंखलाओं को बनाओ और लिखो। इसका उत्तर है घास, टिड्डा, पक्षी, बाज, घास, चूहा, सांप, बाघ, बाज, घास, हिरण, शेर। प्रश्न 8, वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ऑक्सीजन जंतुओं के श्वसन में सहायक है। पौधे ऑक्सीजन व CO2 का संतुलन बनाए रखते हैं। प्रश्न 9, वर्षा का जल भूमि में रिसकर जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, फिर यही जल पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। इसके अलावा तालाबों, नदियों और समूहों से भी जल का वाष्पन होता है और इस वाष्पित जल के संघन द्वारा पुनः वर्षा होती है। इसके जल चक्र कहते हैं। वन में पाए जाने वाले किसी और चक्र का चित्र बनाओ और इसके बारे में लिखो। पृथ्वी से जल समुद्र, महासागरों व नदियों से वाष्पन से तथा पौधों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा ऊपर उठता है। वह संघन से बादल बनते हैं और वर्षा होती है। प्रश्न 10, तुम्हारे आसपास के वन में भी कई तरह के पेड़ पौधे होंगे। इनकी लकड़ियाँ, पत्तियाँ, फूल व फल आदि के उपयोग के बारे में बड़ों से पता करके लिखो। इसका उत्तर है शाख, झाड़ी, वर्षा, लता, आरोही, विसृपी। प्रश्न 11, कुछ वनों के चित्र संग्रह कर अपनी कार्य पुस्तिका में चिपकाओ। यहाँ पे आप चित्र चिपकाएंगे। उपरोक्त चित्रों में तुम क्या क्या देख रहे हो अपने शब्दों में लिखो। इसका उत्तर है शाख, झाड़ी, वृक्ष। प्रश्न 12, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। पादपों और जंतुओं के मृतक शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पत्तियां पुष्पीय पादपों परागण में सहायता करते हैं।
वन शुद्ध करते हैं। हवा। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। प्रश्न 13 अब विचार करें। पृथ्वी पर वन कैसे पैदा हुए, इस बारे में अपने शिक्षक व बड़ों से चर्चा कर लिखो। इसका उत्तर है पौधों से बने बीज जमीन पर गिरते रहते हैं तथा सभी बीज उगते रहते हैं। कुछ बीजों से बने पौधे पेड़ बन जाते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है जिससे वन बन जाते हैं। अपने घर के बड़ों से पूछो कि पहले के मुकाबले में वन घटे हैं या बढ़े हैं और क्यों। इसका उत्तर है वन घटे हैं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण घर बनाने, कारखाने लगाने व खेती करने के लिए ज़मीन आदि गतिविधियां बढ़ी हैं, जिससे वन काटे गए हैं। वहाँ के रहने वालों पर इसका क्या क्या असर पड़ रहा है। इसका उत्तर है वनोन्मूलन से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, वायु में CO2 की वृद्धि, वर्षा में कमी आदि। वन लुप्त होने पर वन्य जीव जंतुओं का जीवन कैसे प्रभावित होता होगा। इसका उत्तर है वन लुप्त होने पर प्राकृतिक आवास नहीं रहेंगे तो उनके जीवन को खतरा पैदा होगा और धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 18 अपशिष्ट जल की कहानी करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।